ये कहानी मेरी है। मेरा नाम रिंकू है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मुझे खुद का कुछ करना था तो मैं एक छोटे से ढाबे पे काम किया करता था। कुछ महीने काम करके मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए और उन पैसे से मैंने सिलाई सीखी, जिसमें मुझे 6 महीने हो गए थे। अब मैंने छोटे से छोटा काम सीख लिया सिलाई में, और माप लेकर कैसे सूट सलवार पजामा फिटिंग, ये काम सीख कर मैं खुश था क्योंकि मैंने मेहनत की और मैं सफल बना। फिर मैंने कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा बुटीक खोला जिसमें मैं 2 लोगों को रोजगार दे सकता था। तो मैंने 4 मशीनें खरीदे इस्तेमाल किए हुए, जिससे कि मुझे वो आधी दाम पर मिल गए। 4 मशीन में से एक मशीन बहुत ज्यादा गंदा था, पर मैंने ले लिया, वो सस्ते में मिल रहा था और मैंने साफ सफाई करके काफी अच्छी सजावट की। और 1 हफ्ते तक मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आते थे क्योंकि नया दुकान देखकर सब यही सोचते हैं नई दुकान है, गलती तो करेगा। जैसे एक इंजीनियर को पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक्सपीरियंस हो सके। पर कोई बात, कुछ दिनों बाद मेरे पास एक साथ 4 लोगों के ऑर्डर आया और मैं खुश था, मगर ये सब मुझे अकेले करना था क्योंकि जिनको मैंने रखा है काम पर उनकी रफ्तार धीरे है और गलती हो गई तो फिर ये बड़े ऑर्डर नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा मैं करूंगा, और मैं ये सब कहते हुए मशीन पर सो गया। और सुबह उठा तो मुझे लगा ये सब मैंने कर दिया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद मेरे पास ऑर्डर आने लगे क्योंकि मैंने अपना काम समय से पहले कर लिया और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। अब मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आने लगे और मैं खुश हूँ। कुछ दिन बाद मुझे एक और बड़ा ऑर्डर आया और अब मैं पूरी तरह ऑर्डर पूरा करने में लग गया। और मेरे साथ काम करने वाले भी थे, तो मैं सोचता हूँ घर जाकर खाना खा लूँ, फिर काम किया जाएगा। और दोस्तों को कल आने बोलता हूँ। और जैसे ही मैं आता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरी सिलाई मशीन आप चल रही है और छट काम खत्म कर रही है। मैं भागता हूँ, पर मैं सोचता हूँ ये तो अच्छी बात है, मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब वो सिलाई मशीन की चुड़ैल आती है और रिंकू मुझे कहती है, चुड़ैल ये सिलाई मशीन मेरा है और इस पे मैं काम करती थी, मगर अब तुम चाहते हो तो चली जाऊंगी। रिंकू, नहीं तुम ये मशीन चला सकती, मेरी तरफ से इजाजत है, मगर तुम्हें सारे ऑर्डर टाइम से पूरा करना होगा। चुड़ैल, ठीक है, मगर मुझे कुछ चाहिए इसके बदले। रिंकू, किया। चुड़ैल, मुझे जानवर का मांस बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें हर दिन मेरे लिए लाना होगा। रिंकू, ठीक है मैं लाऊंगा। अब मैं खुश था, मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं थी। हर जगह मेरी चर्चा होने लगी और मैं बहुत फेमस हो गया। हर कोई मुझे जानने लगा और हर कोई मेरे पास आता था क्योंकि मैं घंटों में काम कर देता था। कुछ समय बाद मैं मोटा हो गया और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, सारा काम वो चुड़ैल करती थी और मैं मार गया। मगर रुको बाबा, अभी तो कहानी आधा पड़ा है, अपने अभी कहानी खत्म नहीं हुई, रुको। मैं मीरा में ही चुड़ैल हूँ। अब ये कहानी मैं पूरी करूंगी। मुझे इस सिलाई मशीन से काफी लगाव है और रहेगा, ये मेरी माँ ने मुझे दिया और मैंने इस सिलाई मशीन से काफी अच्छा जीवन जिया, मगर मेरे मरने के बाद मैं इस सिलाई मशीन में बस गई। रिंकू, उससे मैंने ही मारा, हम दोनों ने तय किया था वो मुझे मांसला कर देगा और मैं उसका सिलाई का काम करूंगी, मगर वो धीरे धीरे मोटा हो गया और अलसी वो मांस नहीं देता था, तो मैंने हफ्तों तक अपनी प्यास रोककर उससे खत्म कर दिया और खा गई। ऐसे ही मैंने 3 लोगों को और मार डाला। वो लोग जीवन में थोड़ी मेहनत करके सोचते हैं सारा काम हो गया, और अभी ये शुरुआत है। मुझे आलसी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जैसे उनका काम कोई हमारी तरह चुड़ैला कर पूरा करेगा। अब कहीं और जा रही हूँ जो मेहनती हो। अगर रिंकू इस चुड़ैल पर निर्भर नहीं रहता तो आज जिंदा होता। इसी तरह हम सब किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ जरूर करोगे आप। धन्यवाद।